अगर आपकी एज 20 से 40 के बीच है तो ये आपके लिए है। दोस्तों, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या तब आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े? क्या उस समय आपके बच्चे आपके पास रहकर आपका ख्याल रख पाएंगे, या फिर आपसे दूर रहकर ही आपको एक फिक्स अमाउंट भेज दिया करेंगे छोटा सा, कि जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चल सके? अगर कभी कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, इसके बारे में आप कभी सोचते हैं, थोड़ा सा भी अगर सोचते हैं, तो मैं आज आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे बुढ़ापे में भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से अपने खर्चे के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। 60 साल के बाद भी आपको 1 लाख रुपए मंथली मिलेंगे, वो भी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई और साथ दे ना दे, ये जरूर देगी। दोस्तों, नौकरी के साथ साथ ही रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप नौकरी करते रहते हैं तब तक तो आपकी सैलरी आती रहती है, लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तब आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर तो जिस दिन नौकरी छोड़ते हैं उसी दिन से इनकम बंद हो जाती है और आपको कोई भी पेंशन भी नहीं मिलती है। और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल पेंशन देना बंद कर दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी सैलरी से सेविंग अकाउंट में इतना अमाउंट बचा के रख सकता है जिसे वो अपने रिटायरमेंट के बाद खर्च कर सके। अगर आप बीच में कोशिश भी करते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको पैसों की कोई कमी ना हो, भले ही आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप 25-30 हजार की जॉब कर रहे हो या 50 हजार की जॉब कर रहे हो, तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी एक सैलरी आती रहे जब तक आपकी लाइफ चले, आपकी आखिरी सांस तक। तो ऐसे में एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। एनपीएस को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद एक फिक्स टाइम पीरियड में आपको रिटर्न मिलता है, जो कंपाउंडिंग की वजह से और भी मैजिकल हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि चलो इसमें इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन इससे लाखों की पेंशन कैसे मिलेगी? कितना इन्वेस्ट करना होगा इसमें हर महीने की हमें रिटायर होने के बाद 1 लाख रुपए की पेंशन मिल सके, या फिर हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेंशन मिल सके? क्योंकि आज के टाइम पे 20-25 हजार में लोगों का खर्चा चल जाता है, लेकिन आज से 10-20-30 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, तब ये अमाउंट काम नहीं करेगा, क्योंकि तब इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की वैल्यू कम हो चुकी होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी और खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलेगी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक। दोस्तों, मैं आपको इसमें 3 अलग-अलग स्टेजेस की इन्वेस्टमेंट बताऊँगा कि आप जब 3 अलग-अलग एज में होंगे, जब आप 20 साल की उम्र के होंगे, जब आप 30 के होंगे या जब आप 40 के होंगे, तो ऐसे में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कब-कब करना है। तो अगर आपको बुढ़ापे में हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी जल्दी शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। इसको ऐसे समझते हैं। ऑप्शन एक, अब मान लीजिए कि आप 20 साल के हैं और आप अभी से ही एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने लगभग 3500 रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये 45 साल तक आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो जब आप 65 साल के बाद रिटायर होंगे, तो उसके बाद आपको 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की पेंशन हर महीने मिलेगी, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक के लिए। अब आप चाहते हैं कि यार मुझे इतना वेट नहीं करना है, मैं 45 साल तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे 30 साल में रिटायर होना है। तो ऐसे में आपको 30 साल तक 15,000 रुपए हर महीने एनपीएस में जमा करने होंगे, जिससे आपको 30 साल बाद रिटायरमेंट आप ले सकते हैं और 1 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब अगर आपको 30 साल भी ज्यादा लग रहा है, आपको 20 साल में रिटायर होना है, तो इसके लिए आपको एनपीएस में हर महीने 32,000 रुपए 20 साल तक जमा करने होंगे, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की पेंशन हर महीने मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको भी नौकरी मिल गई है या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। बुढ़ापे में किसी ने किसी को नहीं देखा है, कोई साथ रहेगा नहीं रहेगा, बच्चे आपके पास रहेंगे या दूर रहेंगे, कोई विदेश चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो अपनी सेविंग अपने हाथ, अपनी रिटायरमेंट अपने हाथ, और अगर आप मजबूत रहेंगे तो अपने साथ आप अपने पूरे परिवार का भी ख्याल रख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अलग अलग नॉलेज, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस की हमेशा मैं लेके आता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।